नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत। मैं राजीव सिन्हा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को शुरू हुए एक हफ्ता हो गए। इस दौरान हमें कई चीज़ें मिली, जहां मेसी का जादू देखने को मिला, एम्बाप्पे का जादू देखने को मिला। वहीं स्पेन और पुर्तगाल, जिसमें स्टारों की भरमार है, सुपरस्टार की भरमार है, उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत रस्तोगी हैं। हेमंत जी, रोनाल्डो का प्रदर्शन जो कल का मैच में जो कॉन्गो के अगेंस्ट में था, उसे काफ़ी शॉकिंग था। वो मतलब रोनाल्डो जिसके कैलिबर के खिलाड़ी हैं, उनके हिसाब से वो काफ़ी उनका प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक था। बिल्कुल निराशाजनक था। ये प्रदर्शन सिर्फ रोनाल्डो के लिए ही निराशाजनक नहीं था, पूरे पुर्तगाल के लिए निराशाजनक था। और सारी निगाहें इस मैच पे लगी हुई थी। राजीव जी, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मेसी ने हैट्रिक लगाई अल्जीरिया के खिलाफ, एम्बाप्पे ने 2 गोल किए, हॉलैंड ने 2 गोल किए, उसके बाद सारी निगाहें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे थी। ये 41 वर्षीय खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन करके दिखाएगा, सारे लोगों को उम्मीद थी कि जब उनके समकालीन 3 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, तो रोनाल्डो भी कुछ ना कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। क्या उन पे ये इस चीज का दबाव आ गया था? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में थे, उनके ऊपर डेस्परेशन था कि वो इन तीनों खिलाड़ियों की तरीके से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं और पहले ही मैच में गोल करके दिखाएं। उन्होंने उनका वर्ल्ड कप में जो, अगर पिछले वर्ल्ड कप को देखें तो उसमें भी उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं था। वो पिछले 5 मैचों से, विश्व कप के 5 मैचों से कोई गोल नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि मुझे इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है और गोल करके दिखाना। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि रोनाल्डो खुद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक कॉन्गो ने, जो विश्व नंबर 46 की टीम है और 1974 के बाद अपना दूसरा विश्व कप खेल रही है, उस कॉन्गो ने विश्व नंबर 5 पुर्तगाल को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। बेहतरीन शुरुआत हुई थी पुर्तगाल की। 6 मिनट में जाओ नेव्स ने नेटे के क्रॉस पर बेहतरीन हेडर करके गोल किया था और 1-0 की बढ़त दिलाई थी। लेकिन उसके बाद कॉन्गो ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उन्होंने अटैक तो बहुत थोड़े से ही किए। 75, देखिए पूरे 75% गेंद पर कब्जा रहा पूरे मैच में पुर्तगाल का, लेकिन कॉन्गो का सिर्फ 25% ही कब्जा रहा। 8 बार लेकिन कॉन्गो ने गोल पर निशाना साधा, लेकिन पुर्तगाल सिर्फ 7 बार ही गोल पर निशाना साध पाया। तो ये उनकी एक्यूरेसी बताता है कॉन्गो की कि किस तरीके से उन्होंने पुर्तगाल को परेशान करके रखा और गोल नहीं होने दिया और एक उलटफेर को अंजाम दिया। मैं तो इसको उलटफेर ही कहूँगा राजीव जी। बिल्कुल, रोनाल्डो ने न सिर्फ गोल तो नहीं किया, बल्कि उन्होंने असिस्ट भी नहीं किया किसी खिलाड़ियों को अब गोल करने में। उसमें ये मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा होता कि रोनाल्डो ने इस पूरे मैच के दौरान, 90 मिनट के दौरान मात्र 25 बार उनके पैर में बॉल लगी। बिल्कुल 25 टच किए उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ, और 3 बार गोल पे, 7 गोल पे जो निशाने साधे पुर्तगाल ने, उसमें 3 निशाने रोनाल्डो ने साधे थे। लेकिन कोई भी निशाना गोल पर नहीं लगा, एक भी निशाना गोल पर वो गोल को नहीं भेज पाया। और मैं बड़ा अच्छा सा कमेंट्स पढ़ रहा था फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर थियरी ऑनरी का, जो 1998 में फ्रांस ने जब विश्व कप जीता था, उस विश्व विजयी टीम के सदस्य थे। थियरी ऑनरी खेल रहे थे, रोनाल्डो अपने लिए खेल रहे हैं, उनके अंदर डेस्परेशन है, कहीं ना कहीं वो गोल करने के लिए बहुत व्यग्र हैं और वो हर हाल में गोल करना चाहते हैं। और एक मौका तो उन्होंने निश्चित सा गोल था जो कॉन्सिकाओ ने जो बैक कट दिया था और पीछे ब्रूनो फर्नांडिस खड़े हुए थे, लेकिन रोनाल्डो ने उस पर कब्जा जमा करके खुद निशाना लगाने की कोशिश की और अगर वो बॉल ब्रूनो फर्नांडिस को मिलती तो शायद गोल हो जाता, लेकिन रोनाल्डो ने उसको अपना प्रयास किया। तो वो, ये थियरी ऑनरी का ये कहना था कि कहीं ना कहीं वो गोल करने के लिए व्यग्र हैं और ये बहुत खराब बात रही पुर्तगाल की। ये एक टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है और रोनाल्डो को अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलना चाहिए था। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि रोनाल्डो जो 41 वर्ष के हैं, उन पर उम्र हावी हो रहा है, उम्र हावी दिखता रहे? देखिए उम्र तो एक ऐसी चीज है कि एक ना एक दिन हावी होनी है, लेकिन 41 साल के रोनाल्डो ने जिन्होंने कल फर्स्ट प्रारंभिक एकादश में जगह बनाई और विश्व कप इतिहास के सबसे उम्रदराज फुटबॉलर बन गए, वो प्रारंभिक लाइन में खेलने वाले,
तो उम्र तो उन पर हॉबी है ही। अगर आप लेकिन उनका पिछला देखिए, जी। प्रदर्शन देखेंगे राजीव जी, नहीं मुझे जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से जब जी। खेल रहे थे, तब एरिक टेन हैग जो डच कोच आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उन्होंने उनको उनके प्रदर्शन को देखने के बाद उनको प्रारंभिक एकादश में बिल्कुल जगह नहीं दी थी, ओपनिंग लाइनअप में हाँ। उनको नहीं उतारा था। इसका रोनाल्डो ने बहुत बुरा माना था और टेन हैग और रोनाल्डो के बीच उनसे संबंध भी खराब हो गए थे। उसका नतीजा ये निकला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो से पल्ला झाड़ लिया। फिर 2022 का जब विश्व कप हुआ, पुर्तगाल के कोच थे फर्नांडो सांतोस, उन्होंने भी उस विश्व कप में रोनाल्डो को कुछ मैचों में प्रारंभिक एकादश में जगह नहीं दी और बाद में उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतारा। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि रॉबर्टो मार्टिनेज जो पिछले विश्व कप में बेल्जियम के कोच थे, इस बार पुर्तगाल के कोच बन करके आए हैं। मार्टिनेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव होगा। बहुत बड़े मैनेजर हैं वो, बहुत बड़े कोच हैं, और पुर्तगाल जो कभी भी विश्व कप नहीं जीता है, उनके ऊपर दबाव होगा पुर्तगाल को अच्छा प्रदर्शन करके दिखाने का। शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। अब मैं देखना चाहूंगा कि मार्टिनेज की क्या स्ट्रेटजी होती है। क्या वो रोनाल्डो को प्रारंभिक एकादश में जगह देते हैं अगले मैचों में, या ओपनिंग लाइन में उतारते हैं, या रोनाल्डो को वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे उतारते हैं, या फिर एक मैच में वो फिर एक बार रोनाल्डो को फिर प्रारंभिक एकादश में जगह देते हैं। लेकिन पूरी तरीके से दबाव रोनाल्डो पर है, क्योंकि मेसी भी 3 गोल कर चुके हैं अल्जीरिया के खिलाफ, एम्बापे भी 2 गोल कर चुके हैं, कल हैरी केन ने भी इंग्लैंड के 2 गोल कर दिए, अर्लिंग हालैंड भी 2 गोल कर चुके हैं इराक के खिलाफ। तो जिन 5 खिलाड़ियों पर विश्व कप शुरू होने से पहले निगाहें थी, मेसी, हालैंड, एम्बापे, रोनाल्डो, हैरी केन, उसमें 4 पहले मैच में सफल हो चुके हैं और रोनाल्डो अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। और रोनाल्डो को अपना करिश्मा दिखाने के लिए अब कुछ ना कुछ जादुई करना होगा, पुराना जादुई टच दिखाना होगा। लेकिन उम्र 41 की हो गई है, और सबसे बड़ी बात, जब आपके ऊपर दबाव होता है ना, वो दबाव कहीं ना कहीं आपके नेचुरल गेम को प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि दबाव रोनाल्डो के नेचुरल गेम को प्रभावित कर रहा है। जी अहमद जी, मैं आपसे एक बात, हैरी केन का जो प्रदर्शन था कल क्रोएशिया वाले मैच में, वो उसके बारे में आप कुछ कहें? देखिए, बहुत बड़ा मैच था इंग्लैंड और क्रोएशिया का, और थॉमस टुशेल जो अभी अभी नए कोच बने जर्मनी के, इंग्लैंड के, उन्होंने गैरेथ साउथगेट की जो जगह ली है, जो इंग्लैंड के लंबे समय से कोचिंग कर रहे थे, टशल के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय हैरी केन को जाता है। दिग्गज हैरी केन, जिन्होंने पिछले 2 विश्व कप में 8 गोल किए, कल उन्होंने 2 गोल और करके अपने गोलों की संख्या 10 कर ली है। और गैरी लिनेकर, जो इंग्लैंड के महान फुटबॉलर थे 1986 में, जिन्होंने अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी थी, 1990 में उन्होंने अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी थी, गैरी लिनेकर के 10 गोल की बराबरी कर ली है। और अभी तो मंच खुला हुआ है हैरी केन के लिए, वो उनका प्रदर्शन और अच्छा देखने को मिलेगा। और देखिए राजीव जी, क्या पहला पेनल्टी पे जब गोल किया, तो जब पहला पेनल्टी उन्होंने लिया, तो वो बचा लिया था गोल कीपर लैंडकोविच ने, लेकिन वो उन्होंने गोल लाइन को छोड़ दिया था, इसलिए रेफरी ने दोबारा उनको पेनल्टी लेने के लिए बोला, उस पर उन्होंने गोल किया। उसके बाद उन्होंने डेक्लन राइस के जो कॉर्नर पर गोल किया हैरी केन ने, वो भी शानदार था। और फिर उसके बाद जूड बेलिंगम और मार्कस रशफोर्ड, जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भरोसा नहीं जताया और लोन पर वो चले गए थे स्पेनिश लीग में खेलने के लिए, उस मार्कस रशफोर्ड ने एक इंग्लैंड के लिए एक और गोल किया। क्रोएशिया ने भी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन लुका मॉड्रिच जो उनके कप्तान हैं, सबसे ज़्यादा उनसे उम्मीदें थी। पहली पेनल्टी जो इंग्लैंड को मिली, उसके लिए वही जिम्मेदार थे। मडुके को उन्होंने जो बॉक्स में गिराया मॉड्रिच ने, उसके लिए पेनल्टी मिली, और उस पर हैरी केन ने गोल करके इंग्लैंड को शुरुआती बढ़त दिलाई। तो मॉड्रिच पर भी दबाव होगा, जिस तरीके से रोनाल्डो पर दबाव है, उसी तरीके से मॉड्रिच पर भी दबाव होगा। खुल गया है विश्व कप, हमारे सितारों ने जो प्रदर्शन करके दिखाया है, इस विश्व कप के रोमांच को बढ़ा दिया है। लेकिन राजीव जी, निगाहें अब 2 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे होंगी, रोनाल्डो और मॉड्रिच। इनका प्रदर्शन कैसा रहता है, आने वाले समय में इनके प्रशंसकों के लिए बड़े भारी दिन आने वाले हैं, बड़े ईगर नेस से वो इनके प्रदर्शन को देखना चाहेंगे। ये जरूर है कि रोनाल्डो कांगो के मैच में उनके लिए वो ये फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन उनके लिए वो ऐसे सुपरस्टार है जो कभी भी ओवरकम कर सकते हैं। रोनाल्डो के प्रति क्या दीवानगी है, इसका एक नमूना आपको केरल में कल देखने को मिला, जहाँ पे एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में इस मैच के दौरान, कांगो वाले मैच के दौरान पावर कट हो गया। तो लोग इस कदर नाराज हुए कि वो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस गए। वहाँ पे ऑफिस में जाके उन्होंने अपने मोबाइल से वो उस मैच को देखा।
तो वो प्रोटेस्ट करने का एक तरीका उन्होंने देखा और वो सारे के सारे रोनाल्डो के सपोर्टर थे। बिल्कुल, देखिए राजीव जी, भारत तो विश्व कप में जी, खेलता नहीं, जी। भारत कभी क्वालिफाई नहीं कर हाँ, पाता, लेकिन दीवानगी लेकिन मेसी और रोनाल्डो की प्रति- भारत में बहुत जबरदस्त दीवानगी। स्पेशली मैं बताऊंगा कि बंगाल में अर्जेंटीना का बहुत बड़ा फैन बेस है, माराडोना का बहुत बड़ा फैन बेस है, मेसी का बहुत बड़ा फैन बेस है। तो भारत में विश्व कप जरूर नहीं खेल रही है टीम, लेकिन इन दो टीमों को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि रास्ते और में अर्जेंटीना को। टी शर्ट लोग बिल्कुल। मेसी और रोनाल्डो का ही पहनते आपको नजर आएंगे अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। खेल की खबरों के लिए अमर उजाला के साथ जुड़े रहें। अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।